नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। बंगाल में चक्रवाती तूफान जवाद का कहर, लगातार बारिश से खरीफ फसल को हुआ भारी नुकसान। अगर आप भी रेटिंग देखकर खरीदते हैं सामान तो हो जाए सावधान, हो सकता है बड़ा नुकसान। सीएम ने किया बड़ा ऐलान, हर बच्चे तक पहुंचेगा बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन। 5 जनवरी को दिल्ली सरकार करेगी बड़े नाटक का आयोजन। कैप्टन बोले किसान मान ले सरकार की बात, किया ऐलान, बीजेपी और संयुक्त अकाली दल के साथ लड़ेंगे चुनाव। हिंदू बनते ही वसीम रिजवी के विवादित बोल, इस्लाम कोई धर्म नहीं ये आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब में बना था। केंद्र सरकार अलर्ट, मंत्रियों और सांसदों से तबादले की सिफारिश कराई तो होगी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई। सरकार ने नीम से जुड़े उत्पादों की भारी मांग को देखते हुए इसकी खेती को बढ़ावा देने का लिया फैसला। कोरोना से भी ज्यादा जानलेवा होगी अगली महामारी, तैयारी शुरू कर दे वैक्सीन निर्माता का बड़ा अलर्ट। महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में 27% आरक्षण के फैसले को रद्द किया। सितंबर में सरकार ने दी थी मंजूरी। टाटा भी बढ़ाएगी दाम, कमर्शियल व्हीकल के दामों को 2.5% तक बढ़ाया जाएगा। नई कीमतें जनवरी से होगी लागू। कच्चे तेल के बाद अब नेचुरल गैस की कीमतों में आई गिरावट, सस्ता होगा सीएनजी से कार चलाना और पीएनजी से खाना बनाना। कोरोना से लड़ाई में दुनिया का नया हथियार बनेगा च्युइंगम, वायरस के संक्रमण को घटाने का करेगा काम, जानिए कैसे। व्हाट्सएप पर वायरल वोट न देने पर 350 रुपए कटेंगे, फर्जी खबर से चुनाव आयोग चौकन्ना। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच में जुटी। टिकैत बोले किसानों और सरकार के बीच पिघल रही है जमी बर्फ, आचार संहिता लगने के बाद मिशन यूपी पर फैसला। कर्नाटक तेलंगाना के स्कूल कॉलेजों में कोरोना बेकाबू, 250 से ज्यादा संक्रमित, मंत्री बोले जरूरत पड़ी तो रोकेंगे परीक्षाएं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ दिव्यांगों को योगी सरकार का तोहफा, फ्री में दी जाएगी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल। राजनाथ की रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात में हुआ समझौता, इंडियन आर्मी को मिलेगी 6 लाख AK-23 असॉल्ट राइफल, उड़ेंगे चीन और पाकिस्तान के होश। छत्तीसगढ़ मिशन मोड पर लागू होगी गोधन न्याय योजना, सीएम बघेल ने जारी किए 50 लाख रुपए। अब किसी भी स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर नहीं देना होगा जुर्माना, ये है IRCTC का नया नियम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा परिवार में बेटी से ज्यादा विधवा बहू का है अधिकार, सरकार अपने नियमों में करे बदलाव। भारत रूस के रिश्ते हुए और भी ज्यादा मजबूत, दुनिया में नए समीकरण उभरे, पुतिन से मुलाकात पर बोले पीएम मोदी। ओमिक्रॉन ने बढ़ाया भारतीयों का डर, 50% लोग संक्रमण वाले देशों से उड़ानों पर प्रतिबंधों के पक्ष में, सर्वे। केंद्र सरकार से नहीं मिला बातचीत को लेकर कोई मैसेज, आज होने वाली बैठक में बनेगी आगे की रणनीति, संयुक्त किसान मोर्चा। आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र के नगर सहकारी बैंक पर लगाया प्रतिबंध, 10,000 से ज्यादा कैश नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक। बिहार में कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा, टीका लगवाने वालों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा का नाम। उत्तराखंड में जनता को लुभाने के लिए मैनिफेस्टो बनाने में जुटे दल, बीजेपी जनता से मांग रही है सुझाव, कांग्रेस पूछ रही है सवाल। टमाटर और हुए लाल, दक्षिण भारत में कीमत 140 रुपए किलो तक पहुंची, बारिश से आपूर्ति पर असर। कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को लगाई कड़ी फटकार। राजस्थान कांग्रेस में नहीं थम रही रार, अब मंच पर ही हो गया बवाल, आपस में भिड़े अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के कार्यकर्ता। बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे नीतीश कुमार, राज्य सरकार ही उठाएगी खर्च, सीएम ने किया ऐलान। रूस के साथ बैठक में भारत ने उठाया चीन का मुद्दा, सीमा पर अतिक्रमण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखे सख्त। लोकसभा में पारित राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधेयक, गुरुवार तक के लिए स्थगित हुई सदन की कार्यवाही।
माँ एक बच्चे को पेट भरने के लिए दूसरे को बेच रही। अफगानिस्तान में भूख से बेकाबू हुए हालात। तालिबान ने देश को बनाया नरक। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले। राज्य में अब 10 और देश में नए वेरिएंट के 23 केस। पुतिन ने भारत को बताया महान शक्ति। पीएम मोदी के साथ बैठक में बोले, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम हैं साथ। घुसपैठ की कोशिश। सुंदरगढ़ पोस्ट पर 2 बार आया पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ की टुकड़ी ने फायरिंग की तो लौटा। उत्तराखंड राज्य में कोविड ड्यूटी में तैनात रहे होमगार्ड जवानों को मिलेंगे 6-6 हजार रुपए। मौसम अपडेट। दिल्ली एनसीआर के साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी कर ले इंतजाम। आ रही है ठिठुराने वाली सर्दी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कच्चे तेल के बाद अब नेचुरल गैस की कीमतों में आई गिरावट। सस्ता होगा सीएनजी से कार चलाना और पीएनजी से खाना बनाना। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। गैस के दाम में गिरावट यूं ही जारी रहा तो आने वाले दिनों में सीएनजी और पीएनजी के दाम घट सकते हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कुछ दिन पहले टैक्स में कटौती के बाद कीमतें थोड़ी घटी है, लेकिन पहले की तुलना में अब भी ज्यादा है। दुनिया के बड़े तेल निर्यातकों में शामिल सऊदी अरब के एक फैसले से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। वहीं गैस के भाव में गिरावट जारी रही तो घरेलू बाजार में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें गिर सकती है, जिससे जल्द ही आम आदमी को राहत मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप भी रेटिंग देखकर खरीदते हैं सामान तो हो जाएं सावधान, हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अगर आप रेटिंग देखकर सामान खरीदते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से रेटिंग और रिव्यू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने के लिए ग्राहक सबसे ज्यादा भरोसा उस प्रोडक्ट की रेटिंग और रिव्यू पर करते हैं, लेकिन देश की 2 सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर कई विक्रेता खरीदारों पर प्रोडक्ट के लिए 5 स्टार रेटिंग देने का दबाव बना रहे हैं। विकसित देशों में फेक रिव्यू रेटिंग के खिलाफ कानून है, पर भारत में ऐसा कानून नहीं है। इसका फायदा ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए सामान बेचने वाले विक्रेता उठा रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ रेटिंग देखकर सामान न खरीदें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा भी बढ़ाएगी दाम। कमर्शियल व्हीकल के दामों को 2.5% तक बढ़ाया जाएगा। नई कीमतें जनवरी से होंगी लागू। जी हाँ, भारत की कार बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने 1 जनवरी 2022 से कमर्शियल व्हीकल की कीमतों को 2.5% बढ़ाने का ऐलान किया है। बढ़े हुए दाम मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल, मीडियम और लाइट कमर्शियल व्हीकल, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल और बस पर लागू होंगे। इनकी कीमत मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग होंगी। कंपनी ने दाम बढ़ाने की वजह स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य कीमती धातुओं जैसे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ अन्य कच्चे माल की ज्यादा कॉस्ट होना बताया है। वहीं मारुति, ऑडी और मर्सिडीज बेंज पहले ही दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से लड़ाई में दुनिया का नया हथियार बनेगा च्युइंगम। वायरस के संक्रमण को घटाने का करेगा काम। जी हाँ, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अभी तक वैक्सीन का सहारा लिया जा रहा है। कई दवा कंपनियों ने गोलियों को भी लॉन्च किया है जो संक्रमण से बचाव करती है, लेकिन जल्द ही कोरोना को हराने के लिए च्युइंगम का इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिक पौधों के जरिए तैयार किए गए प्रोटीन से लैस एक ऐसा च्युइंगम विकसित कर रहे हैं जो SARS-CoV-2 वायरस के लिए एक जाल का काम करता है। ये कोरोना वायरस संक्रमण को घटा देता है। SARS-CoV-2 लार ग्रंथि में प्रकृति बनाता है और हम उस वक्त इसके बारे में जानते हैं जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता, खांसता या बोलता है और वह संक्रमण दूसरे में पहुंच जाता है। यहाँ च्युइंगम एक जाल का काम करेगा और वायरस को बाहर नहीं आने देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब किसी भी स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर नहीं देना होगा जुर्माना। यह है IRCTC का नया नियम। जी हाँ, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि अब आप मूल रेलवे स्टेशन की बजाय किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं तो इसके लिए कुछ जुर्माना नहीं देना होगा। बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए आपको अपने टिकट में बाकायदा बदलाव करना पड़ता है। बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए आपको अपने टिकट में बाकायदा बदलाव करना पड़ता है, नहीं तो आप पर पेनाल्टी लग सकती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक ही बोर्डिंग स्टेशन बदलने की जरूरत पड़ जाती है। IRCTC यात्रियों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा देता है। IRCTC की यह सुविधा उन सभी यात्रियों के लिए है जिन्होंने ट्रेन टिकट की बुकिंग ऑनलाइन की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन ने बढ़ाया भारतीयों का डर। 50% लोग संक्रमण वाले देशों से उड़ानों पर प्रतिबंधों के पक्ष में है सर्वे। जी हाँ, देश में लगातार नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में भारतीय चाहते हैं कि सरकार 20 से अधिक ओमिक्रॉन संक्रमण वाले देशों से आने वाली वंदे भारत उड़ानों पर रोक लगाए
ऑनलाइन मंच लोकल सर्किल्स द्वारा एक सर्वे में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इसमें देश के 317 जिलों के लोगों की राय ली गई है। यह सर्वे इसलिए किया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि लोग ओमिक्रॉन की चिंता के बीच सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं। सर्वे से पता चलता है कि 84% लोग चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर नियमित निगरानी करे, साथ ही 50% लोग चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर सरकार को रोक लगा देनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टमाटर और हुआ लाल। दक्षिण भारत में कीमत 140 रुपए किलो तक पहुंची, बारिश से आपूर्ति पर असर। जी हां, देश में इस बार प्याज नहीं टमाटर रुला रहा है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में तो इसके खेरची भाव 140 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। सरकारी जानकारी के अनुसार दामों में ताजा बढ़ोतरी भारी बारिश के कारण इसकी आपूर्ति गड़बड़ाने से हुई है। वैसे सितंबर से ही देश के अधिकांश बाजारों में टमाटर के भाव उच्च स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों में सतत वर्षा से कीमतें और तेज हो गई है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में टमाटर की कीमतें 40 से 140 रुपए प्रति किलो पर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को लगाई कड़ी फटकार। जी हां, कोरोना से मौतों पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा न देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को फटकार लगाते हुए मानवीय रुख अपनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि महाराष्ट्र में अभी तक एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया गया है। साथ ही कहा कि यह हास्यास्पद है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे पर भी नाराजगी जताई और कहा कि राज्य सरकार को तुरंत मुआवजा भुगतान करना शुरू करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के नगर सहकारी बैंक पर लगाया प्रतिबंध। 10,000 से ज्यादा कैश नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक। जी हां, रिजर्व बैंक ने एक बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नगर अर्बन सहकारी बैंक पर पाबंदी लगाई है। बैंक पर आरबीआई ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नगद निकासी से जुड़ा है। रिजर्व बैंक के प्रतिबंधों के बाद नगर अर्बन सहकारी बैंक के ग्राहक 10,000 रुपए से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते हैं। इस सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति में गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद आरबीआई ने कदम उठाया है। आरबीआई के इस निर्देश के बाद पाबंदियों की मियाद अगले 6 महीने तक जारी रहेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय